दोस्तों, धर्मराज के दरबार में न्याय मांगता एक हंस। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा मोटिवेट करने वाला है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, पाप तो होता है लेकिन उस पाप का कोई गुनाहगार नहीं होता है। यानी अपराध तो होता है लेकिन उसका कोई अपराधी नहीं होता है। ऐसे में उस पाप का असली भागीदार कौन होगा, उसका दंड किसे दिया जाएगा? तो इस वीडियो को अंत तक आप सुन लीजिए। दोस्तों, पता लग जाएगा। कहीं कहीं घटनाएं आपने देखी होंगी कि लोग फंस जाते हैं न्याय करने पर कि पाप होता है लेकिन पाप किया किसने है ये नहीं पता पड़ पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आपसे एक निवेदन करूंगा, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप किसी भी ज्ञान से, किसी भी जानकारी से वंचित न रह सको। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्रेरित करने वाला है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक जगह पर एक जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। हजारों की संख्या में अनेकों तरह तरह के पक्षी रहा करते थे और उन पक्षियों के डाली डाली पर घोंसले भी बने हुए थे। दोस्तों, उन घोंसलों में उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे, किसी के अंडे थे। क्या होता है, एक दिन की बात है कि भयानक तूफान आ जाता है। दोस्तों, जब भयानक तूफान आया है तो वहां से कुछ पक्षी तो अपनी जान बचाने के लिए, कहीं छुपने के लिए भाग गए और उसी जगह एक हंस और हंसनी का जोड़ा आकर के बरगद के वृक्ष की डाल पर बैठ गया। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो दौड़ा दौड़ा आया और वहां बैठ गया। क्या होता है कि जिस डाली पर वो हंस बैठा था दोस्तों, लेकिन वो हंस बैठते ही वो डाली टूट गई। जैसे ही डाली टूटी है तो टूट करके जब वो डाली नीचे गिरी तो उस पर जो पक्षियों के अनेकों घोंसला रखे थे और उन घोंसलाओं में छोटे छोटे पक्षी थे, अंडे थे, वो सारे खत्म हो गए। यानी अंडे भी फूट गए और पक्षी छोटे छोटे थे वो मर गए। जैसे ही ऐसा हुआ, जब तूफान थमा है तो वृक्ष पर पक्षियों का शोक छा गया। सब पक्षी उस हंस को दुदकारने लगे, नाना भांति से पीड़ित करने लगे, कहने लगे तुम्हारे आने से ये सब हुआ है, तुम इसके अपराधी हो, तुमने हमारे बच्चों की जान ले ली। वो हंस बेचारा बार बार कह रहा था, इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष तो उस तूफान का है। जो तूफान आ गया उसकी वजह से ये डाली टूट गई, मेरे बैठने से कोई डाली नहीं टूटी है जिससे तुम्हारे बच्चों की हत्या हुई है। लेकिन कोई भी पक्षी मानने को तैयार नहीं था। वो तो उसे ही दोषी और हत्यारा ठहरा रहे थे, कह रहे थे, और हंस, तू जितना ऊपर से सुंदर और साफ और भोला दिखाई देता है उतना ही तू पेट से गंदा है, तूने हमारे बच्चों की जान को ले लिया। दोस्तों, अब तो वो हंस बार बार कहता है मैं अपराधी नहीं हूँ। हंस ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, मानने के लिए वो तैयार नहीं हुए। समस्त पक्षी जो थे, तब हंस और हंसनी ने कहा उन सब से कि ऐसा कीजिए, आपकी दृष्टि में मैं अपराधी हूँ लेकिन मेरी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो इस अपराध की सजा मुझे आप दे देना, लेकिन पहले न्याय करवाओ। कहीं चलो और चल कर के न्याय करवाओ। यदि इसका दोषी मुझे ठहराता है, आप जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार होगी। पक्षियों ने कहा कहाँ चला जाए? सारे पक्षी और हंस हंसनी कहते हैं ठीक है, जो धर्मराज हैं सब प्राणियों के पुण्य और पाप का हिसाब करते हैं, निर्णय करते हैं, आज हम भी उन्हीं के पास चलेंगे और उनके पास चल करके उनसे न्याय कराएंगे। दोस्तों, सब पक्षी इकट्ठे हुए, हंस और हंसनी चल करके यमराज के दरबार में पहुंच गए। यमराज ने आता हुआ देखा तो यमराज पूछने लगे, पक्षियों आज कैसे आना हुआ? तब कहा, सारी हकीकत जो भी थी वो धर्मराज को उस हंस और हंसनी ने बताई। उन पक्षियों से यमराज ने कहा, पक्षियों से बताओ क्या ये हंस हंसनी कह रहे हैं इसी तरह से तुम्हारे बच्चों की मौत हुई है? हाँ, अब तो तुम इन्हें दोषी ठहरा रहे हो,
हंस और हंसनी को, लेकिन ये तो दोषी है नहीं। पक्षियों ने कहा, तो फिर आप ही बताइए हमारा अपराधी कौन है जिसने पाप किया है। अब तो ऐसी बात सुन करके वो धर्मराज भी विस्मय में पड़ गए, बड़ी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे इसका अपराधी कौन है। दोस्तों, तब तक क्या होता है कि उनके दरबार में ऐसा ही एक केस और आ गया। उनके दरबार में एक दूत आया और कहने लगा, भगवान, धरती पर मैंने देखा ऐसा ही एक केस है कि एक राजा ने अपने यहाँ पर ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें जमाने के लिए एक दावत कराई, और उस दावत में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला करके अच्छे अच्छे 56 प्रकार के भोजन बनवाए, लेकिन जो उनकी रसोई थी वो खुले आसमान में रसोई थी, यानी खुले में रसोई पकाई जा रही थी। लेकिन होता क्या है, जब रसोईया वहाँ खाना बना रहा था तो एक चील अपने पंजे में सर्प को दबा करके कहीं से आ रही थी। दोस्तों, जब वो चील उस सर्प को लेकर के आ रही थी, रसोईया के बराबर में जब वो आई है तो एक कढ़ाई में कुछ पकवान बनाए जा रहे थे। उसी कढ़ाई में आकर के किसी तरह से, यानी जो चील थी उसके पंजे से वो सर्प छूट गया और विषैला सर्प उस कढ़ाई में गिर गया। इसकी कोई भनक उस रसोईया को नहीं पता। जो रसोई बनाने वाला था उसे कोई पता नहीं था कि इसमें सर्प गिर गया है, और सांप के विष के द्वारा जो भी रसोई में सामान बना था वो सारा का सारा सामान विषमय हो गया। दोस्तों, राजा की रसोई के द्वारा और जब ब्राह्मणों को उधर भोजन कराया तो भोजन को करने के बाद सारे के सारे ब्राह्मणों की मौत हो गई। और जब मौत हुई तो राजा को पता पड़ा कि हमारे यहाँ भोजन खाने से आज उन ब्राह्मणों की मौत हो गई, मैंने तो पुण्य की जगह पाप ले लिया। आज वो राजा बड़ा दुखी हुआ। यम का दूत कहने लगा, भगवान, यह निर्णय आपको ही करना होगा। उन ब्राह्मणों की मौत का जिम्मेदार कौन है जिसको इस दोष का दंड दिया जाए, बताइए इसका दोषी कौन है। अब तो वहाँ यमराज चक्कर में पड़ गए। दोस्तों, ऐसी घटना को सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सोच में पड़ गए, ब्राह्मणों का गुनाहगार कौन हो सकता है। जब राजा ने उन्हें भोजन कराने के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए, क्या उन्हें मारने के लिए थोड़ी बनवाए, उसका गुनाहगार कौन है। वो दूत कहता है, बताइए, अपने यमराज से कह रहा है, भगवान इसका न्याय आप ही कीजिए। तब वो कहते हैं, हाँ हमें पता है इसका गुनाहगार कौन है, लेकिन ऐसे नहीं, हम तुम्हें बताएंगे जरूर कौन हो सकता है। राजा चील, यह जो रसोई पकाने वाला या सर्प, सोचने लगे इनमें से कौन दोषी हो सकता है। उनको लगा कि पाप का भागी यह चारों ही नहीं है। राजा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता था, इसमें ब्राह्मणों को मारने का उसका कोई भाव नहीं था, कोई प्लान नहीं था। रसोईया को भी इसमें दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रसोईया ने भोजन में विष नहीं मिलाया था, और इसमें चील का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वह तो अपना भोजन बनाने के लिए उसे लेकर के आ रही थी, लेकिन दोषी कौन है, कौन हो सकता है। और सर्प को भी दोषी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो सर्प था वो अपने प्राण को बचाने के लिए उसके पंजों से छूटा था, लेकिन जो अपनी आत्मरक्षा में उठाया कदम होता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। काफी देर हो गई, यमराज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, तो भी अपने भैंसे पर बैठकर और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, धरती पर भ्रमण करने के लिए चले, और उसी राज्य में पहुंच गए जहां ब्राह्मणों की मौत हुई थी। दोस्तों, क्या होता है, जब यमराज ने देखा कि जहां ब्राह्मणों की मौत हुई है और उनसे मिलने को, उनके अंतिम दर्शन करने को कुछ ब्राह्मण खबर पाते ही चले हैं राजा के दरबार की ओर। रास्ते में एक महिला खड़ी हुई थी। ब्राह्मणों ने उस महिला से दरबार के जाने की रास्ता पूछी। महिला ने बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन ब्राह्मणों को उत्तर दिया और उनको रास्ता बताई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस पापी हत्यारे राजा के पास, जिसने अपने यहाँ विष के भोजन देकर के उन ब्राह्मणों को मार डाला, ऐसे राजा के पास आप जा रहे हो। दोस्तों, ऐसी बात करने लगी। फिर उस महिला ने कहा, चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि यह ब्राह्मण भी जगह जगह का पकवानों का स्वाद लेने के लिए दौड़े दौड़े जा रहे थे। इन्हें अपनी जीव कंट्रोल नहीं की गई, उनके साथ भी बहुत अच्छा हुआ।
यानी इस तरह से वो उन मौत की खुशी मना रही थी, उन ब्राह्मणों की मौत की खुशी मना रही थी। इनके साथ जो भी हुआ, महिला की ऐसी बातें सुन करके यमराज वहीं ठहर गए। सोचने लगे ब्राह्मणों की मौत का पाप इस महिला को ही दिया जाना चाहिए। यह सुनकर के एक दूत ने पूछा, भगवान यह महिला पाप की भागीदार क्यों है? पाप तो इसने नहीं किया, इसमें कोई अपराध भी नहीं किया है। तब फिर यमराज ने समझाया, पार्षद जब कोई आदमी जानबूझकर बात करता है, यानी जानबूझकर कहता है, तो उसे पाप करके बड़ी खुशी मिलती है। परंतु ब्राह्मणों की मृत्यु से ना तो राजा को खुशी मिली है, ना रसोइया को, ना उन ब्राह्मणों की मौत से चील को खुशी मिली है, और ना ही उस सर्प बेचारे को। इस बात से अनजान थे वे। खबर सुनकर राजा और रसोइया को बड़ा दुख हुआ था, पर इस घटना से महिला को जरूर प्रसन्नता मिली है, यानी खुशी मिली है। इसलिए इस बात का दोष इस महिला के सर ही मढ़ देना चाहिए। किसी का बुरा हुआ देख करके, किसी की मौत की खबर सुन करके जो प्रसन्न होता है, जो खुश होता है, उसका पापी पाप का भागीदार वही होता है। दोस्तों, जहां पाप हो रहा हो, उस पाप को देख करके जो खुश होता है, वो उस पाप का हिस्सेदार बन जाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे एक मांस भक्षण करने वाला, एक मांस को पकाने वाला, एक जीव को काटने वाला, एक उसे कटवाने वाला, एक उसको बस में करने वाला, यह पांचों ही बराबर के जीव के हिंसा के दोषी हुआ करते हैं। दोस्तों, उस अपराध में इन पांचों का बराबर योगदान रहता है। इसलिए पाप के हकदार भी यह पांचों ही कहलाए जाएंगे। किसी की निंदा करने का अर्थ है हम दूसरे के पास अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं, दूसरों का पाप अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें बिना गुनाह के भी सजा भोगनी पड़ती है। उस समय हमें ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उसने पहले जरूर किसी की निंदा करके उसके पापों को अपने सर पर लिया है। वह जरूर किसी रोते को देख करके हंसा होगा, उसने जरूर किसी दिन हीन का मजाक उड़ाया होगा, दीनहीन का मजाक उड़ाया होगा, जरूर किसी गरीब को सताया होगा, वह जरूर किसी के मरने पर खुश हुआ होगा। दोस्तों, वह जरूर किसी के गिर जाने पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आगे बढ़ा होगा। उसने जरूर किसी के सर्वनाश में धन से, तन से, मन से, बुद्धि से योगदान किया होगा। किसी पाप के परिणाम स्वरूप आज उसे बिना किए का दंड मिला है, उसका कुछ कोई न कोई पाप जरूर होगा। दोस्तों, यमराज लौटकर अपने लोक में चले गए और समस्त पक्षियों को वहां से समझाकर अपने बच्चों को मारने में हंस और हंसनी का कोई दोष नहीं है। इसमें या तो आप स्वयं दोषी हैं, या आपने पहले किसी की निंदा पर हंसी की होगी, किसी की निंदा की होगी, किसी पाप में आपने सहयोग किया होगा, तब तुम्हारे बच्चों के साथ इस तरह से घटना घटित हुई है। मृत्यु से खुश हुए होंगे, वह इसके असली अपराधी हैं। तो दोस्तों, यमराज की बात सुनकर के समस्त पक्षी अपने अपने स्थान को लौट गए, हंस और हंसनी भी वहां से चले गए। दोस्तों, ये विषय सुनकर, ये कहानी सुनकर के आप समझ गए होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो पाप नहीं किया होता है, जो अपराध नहीं किया होता है, और उस अपराध की सजा, बिना किए की सजा हमें भोगनी पड़ती है। तो हमें सजा वही भोगनी पड़ती है जब हमने पहले किसी पाप हिस्सा लिया होगा, किसी पाप को बढ़ाने के लिए हमने सहयोग किया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।